सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है, हमने देखा कि 22 फरवरी को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया। अब यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि तालिबान के हमला करने के बाद फिर से जो पाकिस्तान ने काबुल और कांधार में फिर से एयर स्ट्राइक की। ख्वाजा आसिफ ने सीधे तौर पर यह कहा कि ये खुले तौर पर अब जो है युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि जो खुली जंग है उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु हैं अलेक्जेंडर डुगिन, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दरअसल एक पोस्ट में सीधे तौर पर यह लिखा है कि अमेरिका पर दोनों देशों को जो लड़वाने का यहाँ पर वो आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, उन्होंने इसके पीछे ब्रिक्स को कमजोर करने की साजिश का है। उन्होंने लिखा कि अफगान पाकिस्तान युद्ध ट्रंप का ऐलान किया हुआ ब्रिक्स के खिलाफ हमला है। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के पीछे तो भारत है और पाकिस्तान के पीछे चीन है और कबीलों के इलाके में ज्यादातर पश्तून रहते हैं, जो अफगानिस्तान में राज करने वाले ज्यादातर लोग हैं। पश्तून तालिबान यानी कट्टरपंथी सलाफी हैं। तो सर, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अलेक्जेंडर डुगिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही नजदीकी सहयोगी हैं, उनके गुरु के तौर पर वो जाने जाते हैं। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और रशिया का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक राइवलरी रहती है। वर्तमान समय में दोनों इनडायरेक्ट तरीके के एक वॉर को भी लड़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर इसेंशियली अगर देखें तो ये अमेरिका और रशिया के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जाने वाला ही युद्ध है, एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। तो ऐसे में जो उनका जो हमेशा से रशिया का अप्रोच तो रहता ही है कि वो अमेरिका को जहां कहीं टारगेट वो कर सके या उसकी जहां भी कहीं आलोचना कर सके वो उसके तहत वो करते हैं। हालांकि सर, यहाँ पर रूस ने अपील की है दोनों देशों से कि बात से, संयम से और कम्युनिकेशन से जो विवाद है वो सुलझाते हुए नजर आए। देखिए, लेकिन मैं इस बात को अवश्य मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर, वहाँ के पूरे एस्टेब्लिशमेंट में या पूरे पाकिस्तान का जो एक अभी वर्तमान स्वरूप है उसमें गहरा प्रभाव है। पाकिस्तान के संदर्भ में कहा जाता है कि वहाँ पर 3 फैक्टर्स, 3 A's बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आर्मी, अमेरिका और अल्लाह। जो आर्मी का तो मैंने बताया ही कि वहाँ के वो रियल रूलर्स हैं, और उसके अलावा जो अमेरिका का जो फैक्टर है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और पाकिस्तान की टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन अमेरिका ने लगातार समय समय पर किया है। पाकिस्तान में और इसी पाकिस्तान को अमेरिका ने डॉलर्स को दे करके और अनेक अन्य डिफेंस इक्विपमेंट्स इत्यादि दे करके, F-16 इत्यादि दे करके वो पाकिस्तान को हमेशा उसको अपने प्रभाव को उसने बना करके रखा। अमेरिका पाकिस्तान में इसलिए भी प्रभाव बना के रखना चाहता है क्योंकि उसके न्यूक्लियर वेपन्स पर भी वो बहुत ही क्लोज वॉच रखता है और अदर एक तरीके का उस पर कंट्रोल बना करके भी रखना चाहता है। तो ऐसे में अमेरिका का फैक्टर निसंदेह बहुत बड़ा है। और अभी आप संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप कल को फिर से एक बयान दे दें कि अब मैं 10वां युद्ध रुकवाऊंगा। अभी तक तो 9 युद्ध की बात कर रहे थे, एक नया युद्ध भी अब शुरू हो गया है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो अमेरिका जरूर कर सकता है, लेकिन अमेरिका की जो इंटेंशंस हैं पाकिस्तान के संदर्भ में वो हमेशा शोषणकारी रहे हैं, एक्सप्लॉयटेटिव रहे हैं। और डुगिन का जो बयान है वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और मैं मानता हूं कि अमेरिका का एक जो फैक्टर है, अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को इस तरीके की उसने कोई भी गाइडेंस या मदद नहीं दी कि वहां पर कभी वहां की डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं वो गहरे हों। और जाहिर है कि अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं और अमेरिका की जो पाकिस्तान के प्रति जो एक्सप्लॉयटेटिव नीतियां रही हैं उसकी वजह से भी पाकिस्तान की स्थिति है। लेकिन मैं अल्टीमेटली ये कहूंगा कि किसी भी राष्ट्र के जो निर्माण में और विकास में वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, वहाँ के लोगों का सबसे बड़ा रोल होता है। और पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, जो रियल रूलर्स हैं, और पाकिस्तान की जो खराब स्थिति है उसके लिए एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार एंटिटी है तो पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तान की सेना ने अपने ऐशो आराम को सर्वोपरि रखा है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हैं और राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखते हैं। और यदि आप पाकिस्तान की सेना के जनरल्स की लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते हैं। जाहिर है कि बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में अपार धन इकट्ठा करके रखा हुआ है। और पाकिस्तान की जो आर्थिक सिस्टम को भी वो कंट्रोल करते हैं। बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर और तभी तो हम सर देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो तस्वीरें आई उसमें शहबाज शरीफ के साथ मुनीर भी दिख रहे थे।
जी, अमेरिका हमेशा से एक्सप्लॉइट करता है पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान के हुक्मरान जाहिर है कि ये सत्ता लोलुप होते हैं, धन लोलुप होते हैं, और इनके अपने हित सबसे बड़े होते हैं। इनकी जेबों में पैसा भरता रहे, देश भले से बदहाली की कगार में हो, गुर्बत में हो और विखंडन की राह पे भले से बढ़ रहा हो, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अपने जो ऐशो आराम की ज्यादा चिंता रहती है। तो यही कारण है कि अमेरिका इस बात को जानता है। इसी वजह से कई बार किसी को बुला करके लंच करा दिया, किसी को डिनर करा दिया, और इसी में ये खुश हो जाते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ये संघर्ष चल रहा है सर, तो इसके पीछे जो रूस की तरफ से बयान सामने आया, इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि इस संघर्ष के पीछे अमेरिका का हाथ है। देखिए, रशिया तो ऐसे बयान जो दे रहा है वो रशिया के अपने पर्पजेस की वजह से भी बयान दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी एक राइवलरी रहती है। वो रशिया के उस एंगल को भी हमें समझना होगा कि वो अमेरिका की आलोचना करने के उद्देश्य से भी उस तरीके के बयान देता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि अमेरिका का फैक्टर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और अमेरिका इस पूरी स्थितियों को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है। लेकिन अमेरिका अभी तक कुछ अगर कोई बयान नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस बात को जानता है कि जब सारा जो मैसअप वर्तमान समय में अफगानिस्तान पाकिस्तान फ्रंट पे है, उसका जो क्रिएटर स्वयं पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जो आतंकपरस्त नीतियों को डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, भले से उसको एक्नॉलेज ना करे। पहले टर्म में तो जरूर एक्नॉलेज किया था, और पहले टर्म में तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारी जो आर्थिक मदद थी पाकिस्तान को रोक दी थी, ये कहते हुए कि हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवर द ईयर्स भेजते रहे, लेकिन आप जो है हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते हो अफगानिस्तान में, और ये जो हक्कानी नेटवर्क है वो पाकिस्तान अमेरिका की जो नेटो की जो फोर्सेस हैं उसके ऊपर हमले करता है। तो ये नहीं चलेगा, और हम आपको पैसे नहीं देंगे जब तक आप आतंकवाद को और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे। तो ये पहले टर्म में जरूर इनको उन्होंने दिखाया था।